दें कि जम्मू क्षेत्र में एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दर्शकों को बता दें उधमपुर में ये मुठभेड़ हुई है। आतंकियों सुरक्षा बलों में गोलीबारी हुई। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल जुटे हुए हैं। कठुआ में हमले वाली जगह के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू क्षेत्र में फिर से आतंकियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों की उधमपुर के बसंतगढ़ में ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई और अब आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान जुटे हुए हैं। अब देखिए किस तरीके से कश्मीर से ज्यादा अब जम्मू को निशाना आतंकी बना रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कठुआ में हमले वाली जगह के पास ही ये मुठभेड़ एक बार फिर से हुई है। सेना के एक्शन से आतंकी जो है बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर जम्मू से गुरसिमरन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, बहुत ही हैरानी होती है कि अब इन आतंकियों ने एक अलग फॉर्मेट हमले का अपना लिया है। पहले घाटी को निशाना बनाते थे, लेकिन अब ये जो दहशतगर्द है वो लगातार जम्मू को निशाना बना रहे हैं। इस बीच सुरक्षाकर्मी भी लगातार जुटे हुए हैं इनको चिन्हित करने के लिए, इनपुट लेने के लिए कि इनको ढूंढा जाए और फिर मौके पर ढेर किया जाए। देखिए, लगातार ऑपरेशन जरूर जारी हैं, लेकिन जम्मू में जिस तरह से आतंकी हमलों में बढ़ोतरी आई है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता का विषय सुरक्षा बलों के लिए बन गया है। क्योंकि जम्मू के तकरीबन सभी ज़िले जो हैं किश्तवाड़ को छोड़कर ये आतंक मुक्त घोषित कर दिए गए थे। यहाँ से कोई भी आतंकी एक्टिव नहीं था, लेकिन एकाएक हालात ऐसे बन गए हैं कि जम्मू का एक भी ऐसा ज़िला नहीं है जिसे कि आतंक मुक्त कहा जा सके। किश्तवाड़ और जम्मू ज़िले के साथ साथ रामबन को छोड़ें तो कोई बड़ी आतंकी घटना ऐसा किसी भी ज़िले में जो है छूता नहीं रहा। हर एक ज़िले में बड़ी आतंकी घटनाएँ देखने को मिली हैं। किश्तवाड़ की बात की जाए या फिर रामबन की बात की जाए, यहाँ भी आतंकी गतिविधियों की खबर लगातार सुरक्षा बलों के पास पहुंच रही है। तो जहां पर जम्मू जो है वो एक पीस जोन डिक्लेयर कर दिया गया था, वो एक बार फिर से जो टेरर इन्फेस्टेड एरिया है उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये चुनौतियां लगातार सुरक्षा बलों के लिए बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि भारी तादाद में पाकिस्तानी आतंकी भारतीय सरजमी पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। 50 से ज्यादा का तकरीबन आंकड़ा है, 50 के आसपास का जो पाकिस्तानी आतंकी है इस वक्त जम्मू खित्ते में एक्टिव है। 25 के करीब जो है वो कठुआ, डोडा और उधमपुर में है। वहीं यही 25 के करीब की संख्या जो है वो राजौरी, पुंछ और रियासी जिले में है। यानी कि ये आतंकी अभी भी एक्टिव है और इन आतंकियों के लिए सुरक्षा बलों तक पहुंचने में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये हो रही है कि ये आतंकी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते। लश्कर के जो आतंकी हैं वो अल्ट्रासेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बात अगर जैश मोहम्मद की जाए तो वो माइक्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि सुरक्षा बलों के लिए इनके सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भेद पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगातार हो रहा है। जी बिल्कुल गुरसिमरन, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए सुरक्षा बल के जवान लगातार अपना ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं। और इसी बीच आतंकी भी लगातार अब जम्मू को निशाना बना रहे हैं बजाय कश्मीर के। उन्होंने नया ठिकाना अपना ढूंढ लिया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से उन्होंने उधमपुर में भी एक चौकी पर, पुलिस चौकी पर हमला किया है। क्या है ताजा अपडेट, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। आतंकियों का नामो निशान मिटाने के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। अमन चैन के लिए खतरा बने आतंकियों का चुन चुनकर हिसाब किया जा रहा है। लेकिन पड़ोसी देश से लगातार किए जा रहे आतंकी घुसपैठ की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही, जिसका ताजा उदाहरण कठुआ के बाद अब उधमपुर में देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक सेना के एक्शन से बौखलाए आतंकियों ने उधमपुर जिले में पुलिस चौकी पर आतंकी हमला किया और फिर जैसे ही उधमपुर पुलिस ने उन्हें जवाब देने के लिए मोर्चा संभाला, कायर आतंकी वहां से फरार हो गए। हालांकि इस आतंकी हमले में उधमपुर पुलिस को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और आतंकियों को पकड़ने के लिए जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। लेकिन जिस तरह से जम्मू के उधमपुर जिले में बसंतगढ़ पुलिस पिकेट पर आतंकियों ने छिपकर हमला किया, साफ है कि जम्मू में सेना के एक्शन से आतंकी बौखला गए हैं और इसलिए अब वो छिपकर वार कर रहे हैं। दरअसल आतंकियों के इस घबराहट के पीछे वाजिब वजह भी समझ आती है, क्योंकि कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सफाई के लिए मोर्चा संभाला है, पाकिस्तान की कठपुतली बने आतंकियों में जबरदस्त घबराहट है
उन्हें मालूम है कि चाहे वो कुछ भी कर लें, सुरक्षा बल अब बस एक ही मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वो है दहशतगर्दों का संपूर्ण सफाया। जब भी एनएच इस तरह की हरकत करते हैं तो हमारे लिए लाजमी हो जाता है कि हम लोग अपने अपने एरिया में जितनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर सकें वो उतना अच्छा रहता है। और चूंकि एरिया सटा हुआ एरिया है, क्लोजेस्ट है आईबी के, तो लाजमी हो जाता है कि इन एरियाज़ को खंगालना, देखना और यहाँ की जो भी गतिविधियाँ होती हैं उस पर नज़र रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। पुलिस और एसओजी सांबा जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है। घाटी छोड़कर जम्मू का रुख करने वाले आतंकियों का नापाक प्लान उनके लिए कैसे जहन्नुम जाने का पासपोर्ट बन रहा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सिर्फ बीते कुछ दिनों की बात करें तो अब तक जम्मू रीजन में 10 से ज्यादा दहशतगर्द सुरक्षा बलों के हाथों ढेर हो चुके हैं। साफ है कि सेना पीर पंजाल के जंगलों के जरिए घुसपैठ कर चुके आतंकियों का परमानेंट बोरिया बिस्तर बांधने का पूरा रोड मैप तैयार कर चुकी है, जिसके चलते अब ये खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं और घबराहट में जंगल से बाहर आकर सेना और आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। डोडा के पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकियों का भी फिलहाल यही हाल है।